हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम यूआर्ट उसका मतलब सीरियल मॉनिटर ऑफ आर्डिनो और उसका प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच में मल्टीपल लाइंस होते हैं। उसकी वजह से डेटा का स्पीड ज़्यादा रहता है क्योंकि मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम सेंड होते हैं। नॉर्मली ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए प्रेफर किया जाता है। इधर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, प्रिंटर कनेक्टेड टू दिए कंप्यूटर सिस्टम, और दूसरा एग्जांपल हार्ड डिस्क कनेक्टेड टू दिए माइक्रो प्रोसेसर। सीरियल कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच में कम लाइन होते हैं और एट ए टाइम एक ही बिट सेंड होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशंस आर I2C, SPI, UART एंड सो ऑन। अभी हम यूआर्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। यूआर्ट का मतलब है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ यूआर्ट थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तब ट्रांसमीटर साइड TX लाइन इस्तेमाल करता है और रिसीवर साइड RX लाइन इस्तेमाल करता है। ट्रांसमीटर साइड पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करता है और एक एक करके सभी बिट्स दूसरे डिवाइस को भेजता है। रिसीवर डिवाइस एक एक करके सभी बिट्स को कलेक्ट करता है और वो डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट करता है। यूआर्ट में सिर्फ दो लाइंस डेटा ट्रांसमिशन के लिए सफिशिएंट है, उसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन करना इजी है। यूआर्ट पे चलने वाले बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि वाईफाई डिवाइस ESP8266, ब्लूटूथ डिवाइस HC05, GPS, GSM डिवाइस, RFID कार्ड रीडर एक्सेट्रा। और ये सभी डिवाइस हम आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यूआर्ट का पढ़ाई करते समय हम वेरियस टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल। ट्रांसमीटर और रिसीवर कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल करने वाले, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉड रेट, नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस पर सेकेंड। ये टर्मिनोलॉजी स्पीड के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक लेटर, नंबर या कैरेक्टर को 8 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ASCII कोड कहा जाता है। जैसे कि ASCII कोड ऑफ A इज़ 01000001, उसका मतलब 41 इन हेक्साडेसिमल। उसके बाद है फ्रेम, डेटा को स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में प्लेस किया जाएगा, उसी को पैक ऑफ डेटा कहते हैं और फ्रेम कहते हैं। इधर D7 से लेकर D0 तक 8 बिट है, वो भेजने के लिए हमें वो डेटा को स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट के बीच में पैक करना पड़ेगा। यूआर्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये सिर्फ दो लाइन इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसमिट करता है और इधर क्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर पैरिटी बिट का फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं, जो रिसीवर के साइड एरर चेकिंग के लिए काम में आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैक कैन बी चेंज एज लॉन्ग एज बोथ साइड्स आर सेट अप फॉर इट। यूआर्ट एक वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वाइडली यूज्ड मेथड है। आर्डिनो का यूआर्ट ओपन करने के लिए इधर छोटे से आइकॉन पे क्लिक करना पड़ता है, जिसको सीरियल मॉनिटर कहा जाता है। आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। इधर ये रेड कलर में जो दिखाया है उसमें डेटा आपको दिखेगा, जो आर्डिनो बोर्ड से आर्डिनो ID की तरफ आएगा। अगर हमें डेटा आर्डिनो ID से आर्डिनो बोर्ड को भेजना है तब हमें इधर टाइप करना पड़ेगा और सेंड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज एंटर प्रेस करना पड़ेगा। इस छोटे से ऑप्शन में आपको बॉड रेट सेट करना है। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग आर्डिनो बोर्ड से आर्डिनो ID की तरफ भेजना है तब आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, सीरियल डॉट प्रिंट इंटू ब्रैकेट इंटू डबल कोट स्ट्रिंग। इधर सीरियल प्रिंट में S कैपिटल है, तो अपने आप ये स्ट्रिंग आर्डिनो बोर्ड से आर्डिनो ID की तरफ या दूसरे डिवाइस की तरफ जाएगी। अगला कमांड है सीरियल डॉट प्रिंट ln। स्पेशलिटी ये है कि स्ट्रिंग ट्रांसमिट होने के बाद नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। सीरियल डॉट प्रिंट ln इंटू ब्रैकेट I, उसका मतलब I का जो डेटा है वो प्रिंट होने वाला है।
सीरियल डॉट प्रिंट एलन इंटू ब्रैकेट इंटू डबल कोट आई। उसका मतलब आई कैरेक्टर सीरियल मॉनिटर के विंडो में प्रिंट होने वाला है। अगर हमने डेटा आर्डिनो आईडीसी आर्डिनो बोर्ड की तरफ भेजा है तब हमें वो आर्डिनो बोर्ड में चेक करना पड़ेगा कि डेटा रिसीव हुआ कि नहीं। उसके लिए कमांड है सीरियल डॉट अवेलेबल। डेटा रिसीव होने के बाद हम उसको रीड भी कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है सीरियल डॉट रीड। तो ये कमांड हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। सपोज़ आपको आर्डिनो बोर्ड ब्लूटूथ डिवाइस HC05 को कनेक्ट करना है, तो HC05 का पावर सप्लाई का कनेक्शन देना पड़ेगा। उसके साथ HC05 का RxD नाम का पिन आर्डिनो बोर्ड के TX पिन को कनेक्ट करना पड़ेगा और HC05 का TXD नाम का पिन आर्डिनो के RX पिन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे प्रोग्रामिंग कैसे होता है। अभी हम आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे और आर्डिनो बोर्ड से लैपटॉप को डेटा भेजने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। उसके लिए हम सीरियल डॉट प्रिंट या सीरियल डॉट प्रिंट एलन जैसे इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ये वाइड सेटअप का पार्ट है। जो इंस्ट्रक्शंस मुझे एक बार एग्जीक्यूट करने हैं वह मैं वाइड सेटअप के अंदर लिखूँगा और जो इंस्ट्रक्शंस मुझे रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने हैं वो इंस्ट्रक्शंस मैं लूप के अंदर लिखूँगा। मुझे सीरियल मॉनिटर इस्तेमाल करना है, उसका मतलब यूआर्ट का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मेरा पहला लाइन रहेगा सीरियल डॉट बिगिन इंटू ब्रैकेट 9600। ये यूआर्ट का इनिशियलाइजेशन है जिसमें बॉड रेट को 9600 बीट पर सेकंड ऐसा मेंशन किया है। अभी मेरा नेक्स्ट लाइन डिले इंटू ब्रैकेट 2000। उसका मतलब सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करने के बाद या यूआर्ट को इनिशियलाइज करने के बाद मैं 2 सेकंड का डिले दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा लाइन है सीरियल डॉट प्रिंट इंटू ब्रैकेट डबल कोट्स में फर्स्ट स्ट्रिंग। इधर सीरियल डॉट प्रिंट है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन नहीं है। उसका मतलब ये स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रिंट होने वाला है वो फर्स्ट स्ट्रिंग के बाजू में ही प्रिंट होने वाला है। मेरा नेक्स्ट लाइन है डिले इंटू ब्रैकेट 3000। उसका मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद 3 सेकंड का डिले है। उसके बाद वाला लाइन है सीरियल डॉट प्रिंट एलन इंटू ब्रैकेट सेकंड स्ट्रिंग। उसका मतलब सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद जो नया डेटा प्रिंट होने वाला है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, क्योंकि इधर सीरियल डॉट प्रिंट एलन इस्तेमाल किया है। उसके बाद का मेरा लाइन है डिले इंटू ब्रैकेट 3000। उसका मतलब है 3 सेकंड का डिले। उसके बाद मेरा लाइन है सीरियल डॉट प्रिंट एलन इंटू ब्रैकेट थर्ड स्ट्रिंग। सो सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे थर्ड स्ट्रिंग प्रिंट होने वाली है और उसके बाद लाइन है डिले इंटू ब्रैकेट 3000। तो अभी ये सभी पार्ट मैंने सेटअप के अंदर लिखा है, तो उसका मतलब ये सभी लाइंस सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अभी मैं लूप के अंदर लाइन लिख रहा हूँ जो मुझे बार बार प्रिंट करने हैं। लूप के अंदर मैंने लिखा है फॉर इंटू ब्रैकेट आई इज इक्वल टू 0 कोलन आई लेस देन 5 कोलन आई प्लस प्लस। उसका मतलब ये फॉर लूप है। अभी मैं फॉर लूप के अंदर जो भी कुछ लिखने वाला हूँ वो 5 बार एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि आई का वैल्यू 0 से लेके 4 तक इंक्रीमेंट होने वाला है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। कीप इन माइंड ये मैंने करली ब्रैकेट इस्तेमाल किए हैं। तो ब्रैकेट में पहला लाइन में सीरियल डॉट प्रिंट इंटू ब्रैकेट डबल कोट्स में आई। तो उसका मतलब आई कैरेक्टर प्रिंट होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा प्रिंट होने वाला है वो आई के साइड में ही प्रिंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इधर सीरियल डॉट प्रिंट इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा नेक्स्ट लाइन है सीरियल डॉट प्रिंट एलन इंटू ब्रैकेट आई। उसका मतलब आई का वैल्यू प्रिंट होने वाला है जो 0 से लेके 4 तक कोई भी हो सकता है, और इधर एलन इस्तेमाल किया है। उसका मतलब ये आई का वैल्यू प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होने वाला है। उसके बाद का लाइन है डिले 2000। उसका मतलब 2 सेकंड का डिले है। अभी ये प्रोग्राम मैं कंपाइल करूँगा, उसका मतलब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। अभी इस प्रोग्राम में
मैंने आई कैरेक्टर इस्तेमाल किया है जो इंटीजर वैल्यू है। तो मैं इधर सेटअप के ऊपर लिख के रखता हूँ इंट आई। अभी मैं ये प्रोग्राम मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कंपाइल होने के लिए। अभी मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया है, अभी वो वेरीफाई हो जाएगा। अभी मेरा कंपाइलिंग कंप्लीट हो चुका है, इधर लिख के आ रहा है डन कंपाइलिंग। अभी कंपाइलिंग पूरा हो चुका है। अभी मुझे मेरा बोर्ड लैपटॉप को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने लैपटॉप को बोर्ड कनेक्ट किया है और मेरा बोर्ड भी आर्डिनो यूनो है। कॉम पोर्ट मेरा 5 सिलेक्टेड है और अभी मुझे अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं अभी अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी मेरा अपलोडिंग भी पूरा हो चुका है। अभी मैं डेटा सीरियल मॉनिटर पर देखना चाहता हूँ, तो मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करता हूँ। तो इधर मैं क्लिक करूँगा तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज डिस्प्लेड। उसके बाद उसके साइड में ही सेकंड स्ट्रिंग, अभी नेक्स्ट लाइन पे थर्ड स्ट्रिंग। उसके बाद आई के अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट होने वाले हैं। आई का पहला वैल्यू 0, बाद में 1, बाद में 2, 3, 4, उसके बाद फिर एक बार 0, बाद में फिर एक बार 1, 2। ये सभी चीज़ें अभी रिपीट होने वाली है। आई का वैल्यू 0 से लेके 4 तक चेंज होने वाला है और वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि ये लाइंस मैंने लूप के अंदर लिखे हैं। तो इस तरह हमने सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट एलएन इंस्ट्रक्शन सीखे हैं। सबसे पहले गूगल में टिंकर कैट को सर्च करो, जो लिंक आएगा उसको ओपन करो, बाद में साइन इन पे क्लिक करो, उसके बाद अपना जीमेल का आईडी और पासवर्ड दे दो। उसके बाद सर्किट पे क्लिक करो और बेसिक कंपोनेंट पे जाओ और आपको जो बोर्ड चाहिए उसका मतलब आर्डिनो बोर्ड, उसको चूज़ करो। उसके लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद कोड में जाओ, कोड में टेक्स्ट सेलेक्ट करो ताकि वो प्रोग्राम लिखने के लिए ऑप्शन देगा। हमने जो कोड डिस्कस किया है उसको कॉपी करो और कोड में पेस्ट करो। अभी हमें सिमुलेट करना है तो स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करो। जो आउटपुट है वो हमें सीरियल मॉनिटर पर देखना है, तो सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करो। अपना जो आउटपुट है वो सीरियल मॉनिटर पे आ जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, उसके बाद आई के वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये चीज़ रिपीट होने वाली है क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर लिखा है। अभी अगले टास्क के लिए हम डेटा आर्डिनो आईडी से आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ भेजेंगे और वो डेटा रीड करने के लिए हम सीरियल डॉट अवेलेबल और सीरियल डॉट रीड जैसे कमांड इस्तेमाल करेंगे। टास्क के लिए हम आर्डिनो आईडी से कैपिटल ए कैरेक्टर आर्डिनो बोर्ड की तरफ भेजेंगे। आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर वो कैरेक्टर रीड करेगा और एलईडी को ऑन करेगा। उसके बाद हम कैपिटल बी कैरेक्टर आर्डिनो आईडी से आर्डिनो की तरफ भेजेंगे। आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर वो कैरेक्टर रीड करेगा और एलईडी को ऑफ करेगा। अभी हम प्रोग्रामिंग लिखना चालू करेंगे। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर। उसके बाद वॉइड सेटअप में सीरियल डॉट बिगिन इंटू ब्रैकेट 9600, उसका मतलब हमने यूआर्ट को इनिशियलाइज किया है। उसके बाद 2 और लाइन लिखे हैं पिन मोड इंटू ब्रैकेट 13 कॉमा आउटपुट, उसका मतलब पिन नंबर 13 को आउटपुट ऐसे सेट किया है जहां आर्डिनो यूनो को एक एलईडी इनबिल्ट कनेक्टेड है और उसी एलईडी को सबसे पहले लो किया है। अभी वॉइड लूप में डेटा को मॉनिटर करने के लिए पहला लाइन लिखा है इफ़ इंटू ब्रैकेट सीरियल डॉट अवेलेबल, उसका मतलब डेटा सीरियल लाइन पे अवेलेबल है क्या वो चेक कर रहे हैं। डेटा अवेलेबल होने के बाद वो डेटा रीड करके हम रिसीव्ड डेटा ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। उसके लिए लाइन लिखा है रिसीव्ड डेटा इज इक्वल टू सीरियल डॉट रीड। इधर सी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है जिसमें रिसीव्ड डेटा को हम चेक कर रहे हैं और वो आने वाला कैरेक्टर अगर ए है तब हम एलईडी को ऑन कर रहे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहे हैं और दूसरे केस में उसका मतलब नेक्स्ट केस में आने वाला कैरेक्टर अगर कैपिटल बी है तो हम उस एलईडी को ऑफ कर रहे हैं और बाद में स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये है प्रोग्रामिंग हमारा पूरा हुआ है। अभी हम ये प्रोग्राम आर्डिनो बोर्ड के अंदर डाल देंगे। तो मैंने अभी आर्डिनो बोर्ड भी मेरे सिस्टम को कनेक्ट किया है। अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ।
अभी मेरा एक एरर आ रहा है, दिखा रहा है एक्सपेक्टेड ब्रैकेट एट द एंड ऑफ पॉइंट। सो उसका मतलब मैं किधर एक ब्रैकेट भूल चुका हूँ, तो मैं अभी दे रहा हूँ। तो फिर एक बार मैं अभी वेरीफाई करूँगा। अभी कंपाइलिंग पूरा हो चुका है। अभी मैंने आर्डिनो बोर्ड भी कनेक्ट कर दिया है। टूल्स में जाके मैं पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जो कॉम पोर्ट 5 है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी मैं ये प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ, तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरा अपलोडिंग भी पूरा हो चुका है। मेरा बोर्ड ऑलरेडी कनेक्टेड है। अभी मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन कर रहा हूँ और ये मेरा आर्डिनो बोर्ड है और इधर मेरा एक एलईडी कनेक्टेड है जो ऑन और ऑफ होने वाला है। अभी मैं सीरियल मॉनिटर से कैपिटल ए कैरेक्टर भेजने वाला हूँ, तो मैंने टाइप किया है कैपिटल ए। अभी मैं एंटर दबा के चेक करने वाला हूँ कि वो एलईडी ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। तो मैं अभी एंटर दबा रहा हूँ, तो मेरा एलईडी ऑन हो चुका है। अभी मैं एलईडी को ऑफ करने के लिए सीरियल मॉनिटर से कैपिटल बी कैरेक्टर भेजूंगा। तो मैं अभी कैपिटल बी को टाइप कर रहा हूँ, तो कैपिटल बी टाइप किया। अभी मैं एंटर दबाऊंगा और चेक करूंगा कि आउटपुट का एलईडी ऑफ हो रहा है क्या। अभी मैं एंटर दबाया, एलईडी ऑफ हुआ। सो इन दिस वे वी हैव लर्न इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सीरियल मॉनिटर ऑफ आर्डिनो। टिंकरकैड को गूगल में सर्च करो, जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करो, बाद में साइन इन पे क्लिक करो, अपना जीमेल का आईडी और पासवर्ड दे दो, उसके बाद सर्किट पे क्लिक करो और अभी आपको नया कंपोनेंट लेने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना कंपोनेंट ले लो, उसका मतलब आर्डिनो बोर्ड ले लो। उसके बाद कोड में जाके टेस्ट को सिलेक्ट करो, वो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए ऑप्शन देगा। जो हमने कोड डिस्कस किया है उसको कॉपी करो और कोड के यहाँ पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद हमें वो रन करना है, इसके लिए स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करो। उसके बाद हमें सीरियल मॉनिटर ओपन करना पड़ेगा, तो सीरियल मॉनिटर को ओपन करो और सीरियल मॉनिटर पे हमें कैपिटल ए देना है ताकि एलईडी ऑन हो जाए। उसके बाद सेंड पे क्लिक करो, तो एलईडी ऑन हुआ है। अभी एलईडी ऑफ करने के लिए हमें कैपिटल बी सीरियल मॉनिटर पे टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये एलईडी अभी ऑफ होने वाला है, तो एलईडी ऑफ हो चुका है। तो इस तरह हमने टिंकरकैड में सिमुलेशन किया है। आप उसी तरह टिंकरकैड में सिमुलेशन कर सकते हैं।